क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक इंसान की शपथ, उसका एक वादा इतिहास के पन्नों को पलट कर रख सकता है? आज हम बात करेंगे उस विराट शख्सियत की जिसका जन्म ही एक रहस्य था, जिसकी प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर की तकदीर लिख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवव्रत की, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से जानी गई। तो कहानी शुरू होती है कुरुवंश में महाराजा प्रतीप के जन्म से। एक बार महाराजा प्रतीप गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके सामने एक दिन देवी गंगा प्रकट हुई। गंगा ने महाराज की सुंदरता से प्रभावित होकर उनसे शादी की इच्छा जताई। यह सुन महाराजा प्रतीप ने बड़ी ही समझदारी से कहा कि हे गंगे, तुम मेरी दाहिनी तरफ आकर बैठी हो, जो कि मेरे बेटे के लिए निर्धारित है। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू के रूप में अपना सकता हूँ, ना कि धर्मपत्नी के रूप में। ये सुन के गंगा वहाँ से चली गई और फिर समय आया शांतनु को उनसे विवाह करने का संदेश मिला। यह सुन शांतनु गंगा के पास जा पहुंचे और उन्हें देखते ही उन पे मोहित हो गए और उनसे शादी का निवेदन किया। यह सुन गंगा ने उनके सामने एक शर्त रखी कि शांतनु कभी भी उनसे किसी भी काम के लिए कोई टोका टाकी नहीं करेंगे। गंगा के प्रेम में पागल शांतनु ने बिना सोचे कि इसका क्या परिणाम होगा, इस शर्त को मान लिया। शांतनु और गंगा की शादी के बाद गंगा ने एक के बाद एक 7 बेटों को जन्म दिया और हर एक को तुरंत गंगा नदी में बहा। शांतनु, जो कि गंगा से दिए हुए वचन से बंधे हुए थे, अपने वादे के कारण चुप रहे। लेकिन जब उनकी 8वीं संतान देवव्रत का जन्म हुआ तो उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने गंगा को उसे बहाने से पहले ही टोक दिया। तब गंगा ने उन्हें बताया कि ये संतान असल में वासु थे, जो एक श्राप के कारण मानव रूप में जन्म ले रहे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वासु हैं कौन? तो वासु हमारी पृथ्वी के 8 एलिमेंट्स होते हैं। उनमें से एक द्यू नाम के वासु ने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय को चुरा लिया था, जिसके कारण उन्हें और उनके भाइयों को इंसान रूप में जन्म लेने का श्राप मिला। गंगा, जो कि स्वर्ग की देवी थी, ने वासुओं की प्रार्थना सुनकर पृथ्वी पर आने का फैसला किया, ताकि वो सब वासुओं को मानव रूप में जन्म दे सके और जन्म के तुरंत बाद श्राप से मुक्ति दिलवा सके। ये हुआ, लेकिन द्यू को छोड़कर, क्योंकि जब गंगा ने अपने अंतिम पुत्र देवव्रत को जन्म दिया तो शांतनु ने उसे नदी में बहाने से रोक दिया। इस प्रकार देवव्रत को छोड़कर बाकी सभी 7 को गंगा ने जल समाधि दे दी थी, जिससे उनके श्रापों का अंत हुआ। देवव्रत को गंगा ने स्पेसिफिक तरीके से ट्रेन किया था और वो एक महान योद्धा के रूप में मैच्योर हुए। उन्हें हस्तिनापुर का युवराज बनाया गया और यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म के रूप में इतिहास में अमर हुए। तो ये थी भीष्म के जन्म की अद्भुत कहानी। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रतिज्ञा और धर्म के लिए सदा याद किया जाएगा। कैसे देवव्रत ने भीष्म की प्रतिज्ञा ली, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए हमारी कहानियों का आनंद लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।